खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र और आला नाम में आप सबको सलाम। लेट्स गो टू द होली बाइबल, एक्ट्स में चलेंगे। रसूलों के एक्ट्स, रसूलों के अमाल, और उसमें 7वां बाब और उसकी 55 और 56, 55 एंड 56 वर्ष की तलावत करेंगे। इमाल की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 55 आयत से पढ़ेंगे। नबी कहते हैं, एक्चुअली ये रसूलों के इमाल नहीं, ये पाकरू के इमाल हैं जो रसूलों की ज़िंदगी में पाकरू ने काम किए हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं रुल्कुदुस ने क्या उनकी ज़िंदगी में किया। लेट्स गो टू द एक्ट्स चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 55। बाइबल मुकद्दस में यूँ मरकूम है, 55 आयत में यूँ लिखा हुआ है, मगर उसने रुल्कुदुस से ममूर होकर आसमान की तरफ गौर से नज़र की और खुदावंद का जलाल और यस्सु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। सब कहेंगे आमीन। तशरीफ़ रखें। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज सुबह के लिए, खुदावंद की हजूरी के लिए, और आप सबको अप्रिशिएट करते हैं जो कंटिन्यू खुदावंद के घर में आ रहे हैं और बरकत हासिल कर रहे हैं। मैं पिछले तकरीबन फ्राइडे को बातचीत हो रही थी, तो उसमें इबादत के बाद जब कुछ भाई मेरे साथ बैठे हुए थे तो वहाँ पर बात हो रही थी कि अगर आपके साथ कोई सुस्त बंदा बैठ जाए जिसको नींद आती हो, यही बात हो रही थी। तो वो बता रहे थे कि अगर आपके साथ कोई सुस्त बंदा बैठ जाए जिसको नींद आ रही हो तो आपको भी आएगी। आपको नींद आएगी, ऑटोमेटिकली आएगी, क्योंकि आप बैठ सुस्त बंदे के साथ गए हैं। आप ऐसे बंदे के साथ बैठ गए हैं जिसका असर आप पर हो रहा है। तो मैंने वहां कहा इट इज़ अ फेलोशिप। यही रफाकत है, यही फेलोशिप है। जैसे बंदे के साथ फेलोशिप रखेंगे वैसे ही बनेंगे। सुस्त के साथ बैठेंगे सुस्त बनेंगे, बेदार के साथ बैठेंगे बेदार बनेंगे। आप समझदार के साथ बैठेंगे समझदार बनेंगे, रूहानी के साथ बैठेंगे रूहानी बनेंगे, जिस्मानी के साथ बैठेंगे जिस्मानी बनेंगे, नफसानी के साथ बैठेंगे नफसानी बनेंगे, सियासी के साथ बैठेंगे सियासी बनेंगे। अब खुद ढूंढ लेना, अब खुद रिसर्च करनी है मैंने किसके साथ बैठना है। बदल दो सीट, साथ वाला सुस्त है, सीट बदल दो, बदल दो। सियासी के साथ बैठ गए, बदल दो सीट, किसी और सीट पर बैठ जाओ। कोई पैसे तो नहीं लगते, कोई पैसे तो नहीं लगते, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई पाबंदी तो नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। तो फिर आप अपना फैसला खुद करें, फिर खुद चेंज करें अपनी फेलोशिप को, अपनी रफाकत को चेंज करें। उस शख्स के साथ फेलोशिप करें जो रुल्कुदुस से भरा हो, जो होली स्पिरिट से फिल हो, जो बेदार हो, जिसके अंदर पाकरू हो। यहां स्टीफन को देखते हैं जब हम, तो वो रुल्कुदुस से भरा हुआ था, वो होली गोस्ट से फिल था। बाइबल मुकद्दस कहती है, बट ही बीइंग फुल ऑफ द होली स्पिरिट, होली गोस्ट, रुल्कुदुस से ममूर होकर, मगर उसने रूह अल कुदस से ममूर होकर आसमान की तरफ देखा। जब कोई होली स्पिरिट से भरा होता है, पाकरू से भरा होता है, उसका देखना अलग होता है। खाली बंदे का देखना अलग होता है,
जब कोई होली गोस्ट से फिल होता है, वो उसकी नजर किसी बहन पर चली जाए, वो और तरीके से देखता है, उसको बहन नजर आती है। लेकिन जो रूह से खाली होता है, उसको लस्ट नजर आता है। दिस इज अ डिफरेंस। इसीलिए रुल्दुस से जो भरा होता है उसके देखने में और रुल्दुस से खाली जो है उसके देखने में बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। इसीलिए अपनी फेलोशिप चेंज करो, अपनी सीट चेंज करो, अपनी चेयर चेंज करो, अपने साथ वाले को देखो कैसे शख्स के साथ बैठे हैं, बहुत फर्क पड़ता है इससे। तो वो होली स्पिरिट से मामूर था, फील था, और उसने जब देखा तो उसने एक अलग नजारा देखा। अभी भाई नदीम यहाँ पर टेस्टिमनी दे रहे थे कि मैंने दुआ की और खुदावन ने मुझे ये बातें दिखाई और मुझे गवाही मिली। तो कई लोग मजाक समझ रहे होंगे, तो समझोगे तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम खाली लोग हो, तुम्हें पता ही नहीं होली स्पिरिट क्या है। लेकिन जो भरा हुआ है वो समझता है। बाइबल कहती है रूह कुदस से भरा हुआ शख्स सब कुछ परख लेता है, सब कुछ जान लेता है, लेकिन खाली बंदा नहीं जान सकता है। फर्क है, फर्क है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे देखते हैं। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद यीशु मसीह ने तो यहाँ तक कहा कि अगर तुम किसी औरत पर बुरी निगाह डालते हो तो कर चुके, करोगे नहीं, कर चुके। यू हैव डन द कमिटेड एडल्टरी, कर चुके, गुनाह कर चुके, ज़ना कर चुके, सोचने से ही। इसलिए जिसमें होली स्पिरिट होता है ना, बाइबल मुकद्दस में लिखा, पौलुस रसूल कहते हैं जवान औरतों को कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर। ये जो रुल्दुस याफ्ता लोग होते हैं ना, ये दोस्तें नहीं बनाते, इनकी बहनें होती हैं या भाई होते हैं। ये मेरी दोस्त है, चल हट, तू खाली है, तू खाली है। ये मेरा भाई है। देखे हम सबको क्या कहते हैं, भाई 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 कहते हैं ना। सिस्टर्स ब्रदर, सिस्टर्स ब्रदर, ये कहते हैं ना। तो ये निशानी है, ये निशानी है। लास्ट टाइम भी मैं होली गोस्ट के बारे में बता रहा था। इसका मतलब है कि इसकी ज़रूरत है, इसका मतलब है कि हमें रूह कुदस हासिल करना है, इसका मतलब हमें अपने आप को चेक करना है। तो मेरे भाई मेरी बहन, उसने रूह कुदस से ममूर होकर, होली स्पिरिट से फिल होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की, गौर से नजर की, तो क्या देखता है? खुदा का जलाल, जलाल देखता है। हालेलुया, जलाल देख रहा है। और यीशु को खुदा की दैनी तरफ खड़े देखकर कहा, आज हम इसी को देखेंगे, द राइट हैंड ऑफ गॉड। खुदा का दैना हाथ क्या है? व्हाट इज द राइट हैंड ऑफ गॉड? बाइबल मुकद्दस में खुदा का दैना हाथ क्या है? और फिलिप्पा जो स्टीफनस है, स्टीफन जो है, वो खुदा के दैने हाथ को देख रहा है और देखता है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा के दैने हाथ खड़े हैं। और कहा, देखो मैंने आसमान को खुला, मैंने आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दैनी तरफ खड़े देखता हूं। क्या सब कहेंगे आमीन? बड़ी हैरानगी की बात है। कंडीशन देखो, कंडीशन क्या थी इसकी? इसकी कंडीशन ये थी कि इसको मार रहे थे, पत्थर संगसार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? संगसार कर रहे थे। हमारी कंडीशन क्या है कि जब दुख आती है, परेशानी आता है, पर मुसीबत आती है, तो खुदा से दूर। ये करीब हो रहा है, खुदा से दूर। हमारा हाल तो ये, लोगों का चर्च नहीं आए थे, ये परेशानी आ गई थी। चर्च नहीं आए थे, ये मुसीबत आ गई थी। चर्च नहीं आए थे, ये बुखार आ गया था। चर्च नहीं आए थे, घर में पानी नहीं था। चर्च नहीं आए, ये नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। इसको देखें, जानकनी के आलम में है, इसको संसार किया जा रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं, और पत्थर मारे जा रहे हैं, दुख में है, परेशानी में है, और
खुदा के करीब हो रहा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर दुख आपको खुदा से दूर ले जाए, परेशानी आपको खुदा से दूर ले जाए, तो फिर समझ लेना होली गोस्ट नहीं है। रूह कुद्दूस मदद करता है। जब हम दुख में परेशानी में होते हैं तो खुदा के ज्यादा करीब आने की जरूरत है। नबी कहते हैं कि मैं एक मर्तबा गया और मैंने दूर से देखा, और जब मैंने दूर से देखा तो मुझे लगा बड़ी अजीब सी पेंटिंग है। कहते हैं जब मैंने दीवार पर देखा तो दूर से ऐसी गजबनाक, ऐसी होलनाक, ऐसी ड्रेडफुल पेंटिंग नजर आ रही थी। और कहता है मैंने देखा कितनी खौफनाक पेंटिंग है। नबी कहते हैं खुदा के मुतालिक पुर यकीन होना उस मैसेज के अंदर, बी सर्टन ऑफ गॉड। जब आप उस मैसेज को पढ़ेंगे तो ब्रदर मैनम कहते हैं मैंने दूर से देखा तो बड़ा खौफनाक मंजर था। कहता है मैंने चाहा कि करीब आकर देखूं, करीब आकर देखूं। कभी कभी जब दुख परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो हमें बड़ी खौफनाक नजर आती है। लेकिन अगर होली गोस्ट है तो टेंशन ना लें, होली गोस्ट है तो परेशान ना हो, घबराए ना, करीब चले जाए, चले जाए, चले जाए। नबी कहता है मैं करीब गया, और जब मैं करीब गया तो जब मैं बिल्कुल उसके करीब चला गया तो मैंने देखा जो खौफनाक नजर आ रही थी पेंटिंग, जो होलनाक नजर आ रही थी, जब मैं करीब गया तो वो फरिश्तों के पर थे। फरिश्ते गीत गा रहे थे। याद रखे दुख के बाद ही सुख है, परेशानी के बाद ही आपको सुकून और आराम मिलेगा। इसलिए स्टीफनस को देखें, जितना वो दुख में गया उतने ही अजीब मंजर देखा। उसने क्या देखता है? खुदा का देना हाथ। वो क्या देखता है? यीशु मसीह को खड़े हुए। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप खुदा के लोग हैं तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। इसलिए याद रखें बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर उसने खुदा के देने हाथ को देखा, उसने यीशु मसीह को देखा, और उसने एक बात कही। यह बड़ी खास बात है, बड़ी खास बात है। पल्ले बांध ले जिंदगी आसान। जिनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल में ना, परेशानी में है, तो मेरे पास है कुलिया, दवाई लेकर आया हूं, दवाई लेकर आया हूं। मियाँ बीवी का फड्डा है ना, दवाई है मेरे पास। बहन भाई का फड्डा है ना, दवाई है मेरे पास। आपस में लड़ाई झगड़े, दवाई दे रहा हूं मैं। आपकी मर्जी, लो खाओ ना खाओ आपकी मर्जी, लेकिन दवाई है। क्यों देखा इसने, कैसे देखा इसने? इसके पीछे एक रीजन है। जब देख लिया तो फिर इसकी लाइफ चेंज तो पहले थी और चेंज हो गई। हालेलुया। और चेंज इल्म से नहीं होती है लाइफ चेंज, लाइफ चेंज होली स्पिरिट से होती है। लाइफ चेंज होली स्पिरिट से होती है, इल्म से नहीं होती। इल्म पता है, इल्म वाले तो पत्थर मार रहे थे, फकी फरीसी मारा इसको, मारो इसको, लेकिन रूह वाला हालेलुया, मगर रूह वाला देख लो, कुलिया ले लो। यीशु दिखने के बाद एक ही बात आपको मिलेगी, और वो बात ये मिलेगी, उसने जब यीशु को देख लिया, जब राइट हैंड को देख लिया, तो उसके मुंह से एक ही जुमला निकला, ऐ बाप इन्हें माफ कर दे, माफ कर दे। क्योंकि यीशु को जब भी देखोगे माफी आएगी। मुझे यीशु मिला है, अरे तेरा तो गुस्सा ही नहीं खत्म हुआ। मुझे यीशु मिला है, तेरे अंदर तो माफी नहीं है। मुझे यीशु मिला है, तेरे अंदर पाकीज़गी नहीं है। तुझे यीशु नहीं मिला, तुझे कोई बार यीशु मिला होगा, कोई दूसरा मिला होगा। यहां देखे कितनी कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है, बंदा मर रहा है, दुश्मन सामने मार रहे हैं, और क्या कह रहा है? हालेलुया, क्योंकि यीशु को देख लिया था, यीशु को देख लिया था। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? क्योंकि यीशु को देख रहा था, और जब यीशु को देख लेते हैं, हालेलुया, फिर माफी निकलती है। ऐ बाप इन्हें माफ कर दे, ऐ बाप इन्हें माफ कर दे। ये जो पत्थर मार रहे हैं, ये जो गालियां दे रहे हैं, ये जो बुरा भला कह रहे हैं, ये जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन्हें माफ कर दे। हालेलुया।
तो ये निशानी है, मैंने तौबा की, तेरे अंदर माफी है। इल्म वाले मार रहे थे, होली गोस्ट वाला माफ कर रहा था। तो यस्सु को देखने के बाद घर में लड़ाई हो नहीं सकती है। एक शोहर बीवी को कैसे गाली दे सकता है अगर यस्सु को देख लिया है? यस्सु कहेगा गाली नहीं देनी। बदलते नहीं, ये तो मैं पिछले हफ्ते बता चुका, बदलते नहीं, वो भी फार्मूला दे दिया। अब देखते हैं राइट हैंड क्या है जिसको स्टीफन ने देखा है। तो बाइबल मुकद्दस में दाहिना हाथ बहुत जगह पर आया है। बाइबल मुकद्दस में इन द ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जहां भी देखें बहुत जगह पर दाहिना हाथ आया है। राइट हैंड का बहुत जिक्र है। रोमन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 34 के अंदर, नए ऐदनामे के अंदर, फर्स्ट पीटर चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 22 के अंदर भी दाहिने हाथ का जिक्र है। जबूर 139 के अंदर 10 आयत के अंदर दाऊद कहता है खुदा के दाहिने हाथ के बारे में। खरूज 15 बाब के अंदर भी, और फिर जबूर 98 के अंदर भी, 98 सॉरी, उसके अंदर भी मौजूद है। और बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं बाइबल मुकद्दस में जहां पर खुदा के दाहिने हाथ का जिक्र किया गया। तो हमारे कुछ भाई यहां पर कहते हैं, देखो यहां पर तीनों मौजूद हैं, तीनों, होली गोस्ट, स्टीफन भरा हुआ, और खुदा का दाहिना हाथ सेकंड, और यीशु मसीह थर्ड। तो 3 पूरे हो गए ना। ऐसे तो बड़े बाइबल में किस किस को पूरा करोगे? ऐसे 3 तो बाइबल में बहुत सारे हैं। 3 मेंढक बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, मेंढकों की रूह। फिर बाइबल मुकद्दस में 3 झूठा नबी और मुखालिफ मसीह और पावर सियासत जिसके पास है, वो भी 3 है। बाइबल मुकद्दस में बहुत जगह पर 3 है, बहुत जगह पर। तो हर जगह पे 3 खुदा फिट नहीं कर सकते कि 3 खुदा हैं। तो यहां पर उसने देखा, तो वो यहां पर कुछ भाई लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है चले, अगर आप ऐसा कहते हैं तो इसको देखते हैं वाकई ये 3 है या ये कोई और सिलसिला है, या कोई और सिलसिला है। देखें, खुदा के राइट हैंड को समझने के लिए हमें बाइबल मुकद्दस की टर्मोलॉजीज को समझना पड़ेगा। द मेटाफोरिकल नेचर ऑफ द बाइबल को समझना पड़ेगा। बाइबल मुकद्दस में तशबीहात को देखना पड़ेगा। बाइबल मुकद्दस में अलामात को देखना पड़ेगा। बाइबल मुकद्दस में सिंबल्स को देखना पड़ेगा। देन यू कैन अंडरस्टैंड द बाइबल, अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो ये बहुत जरूरी है। खुदा का दाहिना हाथ क्या है? पूरी बाइबल पढ़ते हैं जब, खरूज से शुरू हो जाता है और नए ऐदनामे में, पुराने ऐदनामे में बड़ी जगह पर इसका जिक्र है। खुदा का दाहिना हाथ क्या है? इसके लिए हमें खुदा के दाहिने हाथ को देखना है तो पहले खुदा को देखना पड़ेगा, पहले खुदा को देखना पड़ेगा और फिर खुदा के दाहिने हाथ को देख सकते हैं। तो पहले हमें देखना पड़ेगा खुदा क्या, व्हाट इज अ गॉड, एक खुदा क्या है, उसकी नेचर क्या है, वो क्या चीज है, वो इंसान है, वो क्या चीज है, वो रूह है, वो क्या है। बाइबल मुकद्दस में से हमें देखना पड़ेगा। तो जब हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं यूहन्ना 4:24, तो लिखा हुआ है खुदा रूह है, खुदा रूह है। जरा बोले ना सब, खुदा खुदा रूह है। यूहन्ना की इंजील के मुताबिक 4:24 में लिखा है खुदा रूह है। और यीशु ने एक बात कही अपने जी उठने के बाद, यीशु मसीह ने एक बात कही। लूका की इंजील 24 बाब 39 आयत में यीशु मसीह ने कहा, रुके, हेलो, रुके हड्डी और गोश्त, रुके ना हड्डी है ना गोश्त है, रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होता, और खुदा रूह है, इसलिए खुदा रूह है तो रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होता है। तो हाथ कहां से आ गया? समझ लग रही है? तो फिर ये हाथ क्या है? इसीलिए मैंने कहा इसको मेटाफोरिकली देखना पड़ेगा, इसको आप बाइबल की टर्मोलॉजी में जाना पड़ेगा।
बाइबल की तशबीहात में जाना पड़ेगा मेरे भाई मेरी बहन। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट डज राइट हैंड ऑफ गॉड मीन। खुदा के दाहिने हाथ का फिर क्या मतलब है मेरे भाई मेरी बहन? याद रखें, दिस फ्रेज नेवर रेफर्स टू अ लिटरल राइट हैंड। ये कोई लिटरल राइट हैंड नहीं है, जैसे हमारे हाथ है ना ऐसे हाथ नहीं है। ये एक तशबीह है, ये अलामत है मेरे भाई मेरी बहन, याद रखें। और अबरानी लोग अक्सर ये बात इस्तेमाल करते थे, हिब्रू कल्चर के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता था। और हिब्रू में ये ईडियम, बतौर ईडियम इस्तेमाल होता था मुहावरे के लिए। खुदा का दाहिना हाथ, खुदा का राइट हैंड, वो पावरफुल है, वो ताकतवर है, वो कुव्वत वाला है, वो जोर वाला। बाइबल मुकद्दस में नबी ने कई मर्तबा इसको दोहराया है। तो इसको यहूदी लोग हिब्रू इडियम में इस्तेमाल किया करते थे बतौर सिंबल। किसका सिंबल है राइट हैंड? पावर का, ताकत का, कुव्वत का। पुराने अहदनामे के अंदर इसको अथॉरिटी को जाहिर करता है, खुदा की पावर को जाहिर करता है। तो खुदा क्या है? रूह। बोले जरा, खुदा क्या है? जरा सब बोले एक मर्तबा, खुदा क्या है? रूह है। और यीशु मसीह ने कहा रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होता। तो इसका मतलब है ऐसा हाथ नहीं है खुदा का जैसा हम समझ रहे हैं। पहले तो ये कंफ्यूजन निकाले। वो तीन वाले कहते हैं वो देखो खुदा का राइट हैंड, एक खुदा, अरे खुदा रूह है। वो कहते हैं रूह से ममूर था स्टीफन, वो ही रूह था। खुदा रूह है और रूह का मतलब होता है पाक रूह। तो रूह तो खुदा का ही पाक है, खुदा का रूह तो वो ही है। दूसरा सवाल, दिस इज अ मेजर क्वेश्चन, बड़ा खास। अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, अब थोड़ा कंफ्यूज होंगे, इसको खुद समझना। और जैसे पाक रूह समझाए समझ लेना। अगर मेरी बात किसी को समझ ना लगे तो रूह कुद्दूस को दावत दें, होली स्पिरिट को दावत दें कि मुझे समझा दे। दूसरा सवाल, बाइबल मुकद्दस कहती है, पहला तिमोथी 6 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, 1 Timothy chapter number 6 verse number 16, it says, सुन ले जरा, whom only has a immortality, उसको लिखा बका सिर्फ उसी को है। इमोर्टल तो वही है, लाफानी तो वही है, वो है बका सिर्फ उसी को है और किसी को नहीं है। और फिर लिखा हुआ है और वो उस नूर में रहता है, dwelling in the light which no man can approach unto, वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की कोई भी वहां नहीं पहुंच सकता है, किसी की रसाई नहीं है। whom no man has seen, क्या लिखा हुआ है? ना उसे किसी इंसान ने देखा। बाइबल तो ये कह रही है, उसे किसी इंसान ने नहीं देखा। बाइबल मुकद्दस कह रही है बका सिर्फ उसी को है और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती है और ना किसी इंसान ने उसे देखा है। अब क्या करें? राइट हैंड देख लिया, मैंने खुदा को देख लिया, थोड़ा अपने दिमाग का इलाज करा ले। बाइबल कहते कभी किसी ने नहीं देखा। मुझे खुदा मिला, मुझे खुदा ने ये कहा, मुझे खुदा ने वो कहा, डायरेक्ट नहीं देख सकते। तो यहां पर लिखा हुआ है किसी ने उसे, किसी इंसान ने। फिर यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में भी लिखा नो वन हैज एवर सीन गॉड, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा है। फिर यूहन्ना 4:12 के अंदर भी लिखा हुआ है, ये सेम वर्ड वहां पर भी लिखा हुआ है, किसी ने कभी खुदा को नहीं देखा है। फिर यूहन्ना 5:37 के अंदर भी यही लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा एंड द फादर हु सेंट मी हैज टेस्टिफाइड टू मी, यू हैव नेदर हर्ड हिज वॉइस, तुमने तो उसकी कभी आवाज नहीं सुनी, नॉर सीन हिज फॉर्म, और उसे कभी नहीं देखा है। फिर यूहन्ना 6:46 के अंदर भी लिखा है, बड़े रेफरेंस है।
लिखा है कि किसी ने बाप को नहीं देखा है। तो मेरे भाई मेरी बहन, यह सवाल है, तो स्टीफन ने किसको देखा? अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अब सीधा बाइबल में आता हूं। स्टीफनस ने किसका राइट हैंड देख लिया? सवाल उठता है ना। अगर यहां पर खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, तो स्टीफन ने किसका राइट हैंड देखा? मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल मुकद्दस कहती है वो खुदा का परतू, इब्रियों में लिखा हुआ है, वो खुदा के जलाल का परतू। हालेलुया। वो खुदा का जलाल देख रहा था। ऊपर लिखा भी हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कि वो देख क्या रहा था? वो खुदा का जलाल देखकर रूह से ममूर होकर उसने आसमान को खुला और खुदा के जलाल को देखा। खुदा का राइट हैंड तो है ही नहीं है। खुदा तो रूह है। रूह का राइट लेफ्ट, अगर राइट है तो फिर लेफ्ट भी होना चाहिए। समझ गए ना? तो बाइबल मुकद्दस मत्ती की इंजील 25वें बाब में लिखा हुआ है कि उसके दाहिने हाथ पर मुकद्दसीन पेड़े हैं और दूसरे बाएं हाथ पर बकरियां। तो ये भी तशबीह है, मेटाफोरिकली है। तो राइट हैंड जो है वो किसको जाहिर करता है? पावर को, वो ताकत को जाहिर करता है। देख किसको रहा था? असल में नजर यीशु ही आ रहा था। मसीह को देखा किसमें? राइट हैंड का यह मतलब नहीं कि कोई दूसरा खुदा वहां पर खड़ा हुआ है और उसके साथ मसीह खड़ा हुआ है। वो बता रहा था मैंने जाओ जलाल के अंदर, मैंने पावर के अंदर, मैंने ताकत के अंदर, मैंने उस कुव्वत के अंदर जो खुदा की थी, किसको देखा? मसीह को, मसीह को, यीशु मसीह को। राइट हैंड यीशु है। हालेलुया। वो है सर, यीशु मसीह को देखा है असल में उसने। तो राइट हैंड जो है वो जलाल है। सिर्फ मसीह खुदावंद को देखा। खुदावंद यीशु ने खुद कहा, वो खुदा की, यीशु ने खुद कहा है लूका की इंजील 22 चैप्टर के अंदर, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा है कि वो खुदा की कुव्वत की दाहिनी तरफ बैठेगा। इंग्लिश में इसको पढ़े ना तो साफ लिखा हुआ है लूका और उसका 22 वर्स नंबर 69 के अंदर यूं लिखा है, Hereafter shall the Son of Man sit on the right hand of the power of God. खुदा की कुव्वत में बैठेगा जाकर, खुदा के दाहिने हाथ की कुव्वत, खुदा की कुव्वत में जाके, खुदा के जलाल में जाकर। तो राइट हैंड का ये मतलब नहीं है। फिर यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 28 बाब 18 आयत में कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, सारी पावर। हालेलुया। 18वीं आयत में लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। तो इसका मतलब है कि राइट हैंड जो है वो इख्तियार है। क्या है? इख्तियार है, पावर है। आपको पता है कि जब यूसुफ को, नबी कहते हैं जब यूसुफ को फराउन ने अपने दाहिने हाथ पे बिठा लिया, तो इसका मतलब यह है कि फराउन ने अपनी ताकत उसको दे दी, अपनी कुव्वत उसको दे दी, अपनी अथॉरिटी उसको दे दी, अपनी पावर उसको दे दी। तो राइट हैंड का मतलब है पावर, कुव्वत, इख्तियारात। और वो खुदावंद यीशु मसीह को ऊपर पावर में देख रहा है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि होली गोस्ट जो है वो यहाँ पर बता रहा है, उसको दिखा रहा है। और उसने पहले यही कहा कि मैं खुदा के जलाल को देखता हूँ। हिब्रू चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है, अब्रानियों पहला बाब 3 आयत में, वो उसके जलाल का परतू, ब्राइटनेस कहते हैं इसको, कि उसके जलाल का परतू जो है वो यीशु ही है। अगर किसी ने खुदा का जलाल देखना तो किसको देखना पड़ेगा? यीशु को देखना पड़ेगा। अरे फिलिप्पस ने कहा तू हमें बता, हमें बाप दिखा। उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं इतनी मुद्दत से तेरे साथ हूं, तू समझ नहीं पा रहा और देख ही नहीं सकते। बाइबल में लिखा है कि कोई भी खुदा को देख तो उसकी ब्राइटनेस जो है
वो उसके जलाल का परतू और उसकी जात का नक्श होकर, कोई दूसरी जात नहीं, उसकी जात का नक्श होकर, दूसरा नहीं। लिखा हुआ है द एक्सप्रेस इमेज ऑफ हिज पर्सन, खुदा की जात का नक्श होकर, सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। और आगे लिखा है वो गुनाह को धोकर, कौन? यीशु मसीह। गुनाह को धोने कौन आया? यीशु मसीह धोने आया। और जिनके गुनाह नहीं धुल रहे वो अपना इलाज कराएं, उनके पास यीशु नहीं आया, क्योंकि यीशु गुनाह धोने आया। और जिनके नहीं धुल रहे उनके पास नहीं है। और वो आया, धोकर चला गया और जाकर कहां बैठ गया? यही आयत पढ़ लेना। लिखा है आलमे बाला पर किबरिया, यहां लफ्ज है किबरिया की दैनी तरफ जा बैठा। किबरिया की दैनी तरफ, हाँ, किबरिया की दैनी तरफ जा बैठा। किबरिया का मतलब होता है, लिखा हुआ इंग्लिश में, ऑन द राइट हैंड ऑफ द मैजेस्टी ऑफ ऑन हाई। मैजेस्टी, किबरिया की दानी तरफ का मतलब है जाओ जलाल में जा बैठा, हशमत में, जोर में, ताकत में, जाओ जलाल में जा बैठा है। कोई दूसरा वहां पर नहीं है, कोई राइट हैंड वहां पर। यह मतलब नहीं है कि एक तख्त लगा हुआ है उसके साथ यीशु मसीह ऐसे खड़े हो गए हैं और राइट हैंड है और राइट हैंड के साथ खड़े हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले कहा खुदा रूह है और रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होता है। जब गोश्त और हड्डी नहीं होता है तो फिर तशबीहन है, फिर अलामाती तौर पर है, मेटाफोरिकली है। जाओ जलाल में, किबरिया की दानी तरफ जा बैठा है, यानी जाओ जलाल में जा बैठा है। अब जो बातें हम कर रहे हैं उसमें बड़ी बात पौलुस रसूल कहते हैं, इब्रानियों 8 में पौलुस रसूल कहते हैं अब जो बातें हम कर रहे हैं उसमें से बड़ी बात यह है, बड़ी बात हमारा एक सरदार काइन है। जब यीशु जी उठा तो मरियम मगदलीनी कब्र पर गई। यह है इश्क, यह है मोहब्बत, यह है प्यार अपने आका से, अपने मालिक से। सुबह सवेरे या 10 बजे भी पहुंचना मुश्किल है, तुम किसका कैसा प्यार है, ये कैसा प्यार है। अब मैं वो मिसाल नहीं देना चाहता, लेकिन आप समझ जाना मोहब्बत वालों को तो नींद ही नहीं आती। सुबह इतवार है, इतवार है, इतवार है, अच्छा इतवार है, ज्यादा नींद आती है। ये लोगों को ज्यादा नींद आती है, तुम्हारी आंखें कहीं और लगी हुई हैं। हालेलुया। वो सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग शी वेंट टू द ग्रेवयार्ड, और वहां जाकर वो घूम रही है, फिर रही है, मैं यीशु को देखूं, का यीशु भी जिंदा नहीं, लाश है, मैं लाश को डॉक्टर देखूं, मैं वहां पर जाके दीदार करूं। सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग। हालेलुया। फरिश्ते आ गए, पत्थर, सारा आप वाकया जानते हैं। और उसके बाद खुदावंद यीशु बाग में घूम रही थी, उसने समझा माली है, उसने समझा माली है। मेरे यीशु को कहीं देखा है, कहां रखा है? जब यीशु मसीह ने उससे कहा ऐ मरियम, हालेलुया, तब वो भी पहचान गई। मेरी बेड़े मेरी आवाज पहचानती है। भेड़ हो तो आवाज, लिखा बाइबल में हो मेकअप नहीं करना को करके दिखाए, लिखा बाइबल में हसद नहीं करने को करके दिखाए, लिखा बाइबल में माफ करो, माफ नहीं करोगे तुम भेड़े नहीं हो, बकरियां हो। मेरी बेड़े, तो मरियम से जैसे कलाम किया पहचान गई। नहीं नहीं अभी मुझे मत छू, अभी मुझे मत छू। क्यों? मैंने अभी ऊपर जाना है, सब्र कर जा। अपना ही खून लेकर बाइबल कहती है। हालेलुया। हैकल के अंदर आपको पता है पाकतरीन मकाम में खून ले जाया जाता था, गुनाहों की माफी के लिए खून लेकर जाते थे। तो जमीन पर जो हैकल है ना, उसका असल जो हैकल है, जमीन पर तो नकल है, असल हैकल तो ऊपर है। तो ऊपर लेकर जाना था, कहां पर? खुदा के तख्त के सामने। उसने कहा सब्र कर जा, मुझे वहां जाने दे, फिर मैं आऊंगा। हालेलुया। तो उसने पहचान लिया। तो वो इस जगह पे क्या कर रहा है? सरदार काहिन ये है, ये है सरदार काहिन।
यहाँ पर सरदार काहिन है, सबर सबर सबर, डोंट टच मी, आई एम गोइंग टू द हेवन, आई एम गोइंग टू द थ्रोन विद द ब्लड, माय ओन ब्लड। तो वो अपने ही खून लेकर जा रहा है। तो यहाँ क्या है हमारा, बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। समझना, काहिन को समझना, प्रीस्ट को समझना, पास्टर को समझना, यीशु मसीह की खिदमत को समझना छोटी बात नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है सरदार गल्लाबान तो वो है, चीफ प्रीस्ट वो है, हम तो छोटे मोटे हैं। क्या सब कहेंगे आमीन? तो यहां लिखा है अब जो बातें हम कह रहे हैं, 8वां बाप है इब्रानियों 8:1, यहां लिखा हुआ है अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है। आमीन। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? सुन लें, हमारा ऐसा सरदार काहिन है। जमीनी सरदार काहिन तो जमीन पर खून लेकर जाता था, मगर हमारा ऐसा सरदार काहिन है, वही मलके सद्दक सालम का बादशाह जो हमेशा काहिन रहता है, ये वही है। मलके सद्दक भी समझना ना लगे तो देख लेना, सरदार काहिन। हालेलुया। ये जमीनी नहीं आसमानी है। लिखा हुआ है हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर, हालेलुया, जो आसमानों पर किबरिया की तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। यहां भी किबरिया लफ्ज आया, मजेस्टी, यहां भी किबरिया लफ्ज आया है। तो हमारा सरदार काहिन की पहुंच कहां है? सीधा जाओ जलाल में। वो एक गीत गाते हैं, जाहो जलाल का बादशाह जी उठा। हालेलुया। तो राइट हैंड जो है वो जलाल को जाहिर करता है, पावर को जाहिर करता है। किबरिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। वो जलाल में सरदार काहिन ऐसा है, वहां खून लेकर गया। फिर यहूदा के अंदर भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, बी ग्लोरी एंड मैजेस्टी। यहां भी किबरिया लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो याद रखें, राइट हैंड जो है खुदा का राइट हैंड, हमारा नहीं, खुदा का राइट हैंड जो है वो पावर को जाहिर करता है, वो जलाल को जाहिर करता है, वो उसकी मैजेस्टी को जाहिर करता है, वो उसकी स्ट्रेंथ को जाहिर करता है, वो उसकी सल्तनत को जाहिर करता है, वो उसके अथॉरिटी को जाहिर करता है, वो उसके इख्तियार को जाहिर करता है। इसीलिए कभी बाइबल में फंस जाओ। एक बहन ने मुझे फ़ोन किया, मुझे कन्फ्यूजन है, यहाँ पे 2-3 नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, राइट हैंड क्या है, तख्त क्या है, ये सब कुछ क्या है? तो मेरे भाई, ये सब कुछ, मेरी बहन, मेरे भाई, ये सब कुछ मेटाफोरिकली है, तशबीहात है। जब आपको ये समझ लग जाएगी, फिर जब आप बाइबल पढ़ेंगे सीधी सीधी समझ आएगी, कन्फ्यूजन नहीं आएगी। और अगर आप नहीं समझते, रूह कुद्दूस को मौका नहीं देते कि होली गोस्ट आपको समझाए, तो फिर कंफ्यूजन है, फंसे रहे। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ये देखो यहाँ तजाद है, यहाँ पर कंट्रोवर्सी है, यहाँ पर कंट्रोवर्सी है, यहाँ पर कंट्रोवर्सी है। नबी कहते हैं अगर हर बाइबल की हर आयत के अंदर, बाइबल की हर वर्ष के अंदर आपको खुदावंद यीशु मसीह नजर ना आए तो दोबारा पढ़ो, बार बार पढ़ो, क्योंकि बाइबल में तजाद नहीं है, बाइबल में तजाद नहीं है। अगर बाइबल की हर बात हर बंदे को समझ लग जाए तो फिर इसको वेद कौन कहेगा? फिर तो टेक्स्ट की किताब थोड़ी है ये खुदा के वेद हैं। अब मुसलमान पढ़ते हैं तो वो देखो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, हिंदू पढ़ते हैं यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, पारसी पढ़ते हैं यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, इथियस्ट पढ़ते हैं यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, सारे लोग और बहुत सारे मसीह है, यहाँ क्या है, वहाँ क्या, कंट्रोवर्सी है। अभी मैंने आपको बताया है, स्टीफनस ने जब देखा, स्टीफनस ने, तो वो राइट हैंड देख रहा है, तो बाइबल तो कहती है राइट हैंड है ही नहीं है। राइट, खुदा तो स्पिरिट है, और स्पिरिट के, तो यहाँ पे कंफ्यूजन आती है ना। फिर बाइबल कहती है खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, तो ये स्टीफनस ने किसको देख लिया? तो कंफ्यूजन आती है ना। तो हम किस लिए बैठे हुए हैं? यीशु ने ये ड्यूटी लगाई है हमारी। होली गोस्ट इसलिए आपको दिया है, मुझे दिया है, आपको दिया है। आप इससे पहले बाइबल को समझे, पहले होली गोस्ट मांगे कि खुदावंद मुझे पाक रूह से भर दे, क्योंकि इस किताब का ऑथर जो है वो होली गोस्ट है। मैथ्यू नहीं है, मार्क नहीं है, लूक नहीं है, जॉन नहीं है,
पौलुस भी नहीं है, कोई भी नहीं है, होली स्पिरिट है। इसलिए ये बाइबल मुकद्दस बगैर पाखरू के समझ नहीं आ सकती है। इतना जरूरी है। जब रुल्कुदुस शागिर्दों ने हासिल कर लिया तो उसके बाद वो बाइबल मुकद्दस को समझ गए और पुराने नए अदनामे के सारे मेटाफोरिकली जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको समझ गए। तो इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, राइट हैंड जो है उसके जाहो जलाल को जाहिर करता है और उसकी शख्सियत एक ही है और वो यीशु मसीह है और कोई भी नहीं है। वो वाहिद खुदा है और ये सारी उसकी तशबीहात हैं। इसलिए जब भी बाइबल पढ़ें दुआ करें, खुदावन मुझे समझ दे, होली स्पिरिट मुझे समझ दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं।